जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि रस है। और रस जो कि 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में केवल दो रसों के बारे में पढ़ना है। पहला करुण रस और दूसरा हास्य रस। आपने थंबनेल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने 95 प्लस दिखाया है। दोस्तों, इसका प्रूफ है कि मेरा रोल नंबर देख लीजिएगा, ये है। और आप जिला बलिया डाल करके आप मेरा देख सकते हैं। जो पेपर का मार्कशीट था, मैंने 2022 में बोर्ड परीक्षा दी है। राघवेंद्र कुमार आज़ाद नाम से आएगा, आप देख सकते हैं। और उसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि मेरा हिंदी में 96 मार्क्स था। इस बात को मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरा पूरा अनुभव है कि किस तरह मैंने बोर्ड की परीक्षा दी है और किस तरह आपको देना चाहिए। कुछ टिप्स आपको बताऊँगा। मैं पूरा हिंदी तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन 70 मार्क्स में से 35 यानी कि 50% मार्क्स आपको दिलाने की गारंटी देता हूँ। आप इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से ही शुरू कर दीजिए फिर से पढ़ना हिंदी को। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स को लाएंगे और इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि आप बोर्ड परीक्षा तक तैयार हो जाएंगे एकदम से। तो आज की वीडियो में हम केवल 2 रसों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में 2 रस के बारे में ही दिया गया है। तो हम केवल इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहला करुण रस है, दूसरा हास्य रस। तो आइए शुरू करते हैं। करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक होता है, और हास्य रस जिसका स्थायी भाव जो है कि हास होता है। तो आइए इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और इनके ट्रिक लास्ट में हम बताएंगे। तब तक वीडियो में बने रहिएगा और इनका फुल एक्सप्लेनेशन भी देंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे किस तरह से किसी भी रस को आप एक ही तरीके से उनको बना सकते हैं। बहुत ही आसान उदाहरण भी रखे हैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। पहला रस है करुण रस। करुण रस किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति का कुछ अनिष्ट होने पर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। ये तो एक सामान्य परिभाषा हो गई, किताबी परिभाषा हो गई, और इसका ट्रिक हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसको समझ लीजिए पहले। किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति, यानी हमारे पास कोई प्रिय व्यक्ति है या वस्तु है, उसके कुछ अनिष्ट हो जाने पर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, देखिए। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां आपने श्रवण कुमार की कहानी जरूर सुनी होगी। तो ये पंक्तियां उस समय की है जब राजा राम के पिता दशरथ जब वन में गए थे और बाण श्रवण कुमार को लग गया था, तो उनकी माता जी ने कहा था, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश। यानी कि मणि खोए हुए, भुजंग मतलब कि सांप की तरह उसकी श्रवण कुमार की माता, जननी मतलब कि माता, फंसा पटक रही थी शीश यानी सांप के फन की तरह अपने सर को पटक रही थी और कह रही थी कि अंधी आज बनाकर मुझको, यानी कि आज हमको अंधा बना करके तुमने अच्छा किया है जगदीश, वरना हम अपने पुत्र की मृत्यु अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। तो इसलिए ये करुण रस हो जाएगा। आपको पहचानने के लिए भी दे सकता है, 2-4 ऐसे ही पंक्तियाँ दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा रस है। वैसे वास्तव में दोनों अथवा करके देता है, तो केवल एक ही रस आपको याद करना होता है। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा याद है, दोनों याद कर लीजिएगा। अगर पूछेगा तो जिसमें आपको करुण रस यानी कि जिसमें दर्द की कहानी सुनाई देगी, आपको करुण रस वहीं पर लगा देना है। अब आगे बात करते हैं हास्य रस के बारे में। तो आइए बात करते हैं हास्य रस के बारे में। किसी व्यक्ति या वस्तु की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की विकृत वेशभूषा, यानी कि वह किसी अटपटे तरीके से कपड़े को पहन ले, या कुछ उसकी पहनावा ऐसा है, उसका लालच है, ऐसा क्वालिटी उसकी है, तो उसको देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके हमारे हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए और उसके बाद हम उसको ट्रिक को देखते हैं कि ट्रिक किस तरह है। दोनों को एक ही साथ आप केवल ये याद करना है कि उनका स्थायी भाव क्या है, और उसके बाद आप अच्छी तरह से बना लेंगे। तो इसका उदाहरण देखते हैं हास्य रस का। तो चलिए दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के
विवाह में। ये दोस्तों ये पंक्तियाँ जो हैं कि उन जातक कथाओं से ली गई हैं जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव के विवाह में शीश पर गंगा, यानी कि उनको जातक कथाओं में बताया गया कि भगवान शिव के शीश जटाओं में गंगा जी रहती हैं। तो यही कह रहे हैं, मतलब कि लेखक कहता है कि शीश पर गंगा हंसे, यानी कि जो गंगा माँ हैं वो शीश पर, यानी कि उनके भगवान शिव के शीश पर हंस रही हैं। भुजनी भुजंगा हंसी, यानी कि सांप और बिच्छू इत्यादि हंस रहे हैं। हास ही को दंगा भयो, यानी कि हंसने के लिए ही दंगा हो गया नंगा के विवाह में। तो यहाँ पे हास हास कई बार आया है और यहाँ माहौल भी हंसी का है, इसलिए यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। ये थे मतलब कि हास्य रस और करुण रस, तो इनके उदाहरण भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अब ट्रिक है, ट्रिक को देखते हैं। तो देखिए जो ट्रिक है कि जब शोक या हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से पुष्ट हो जाता है तब करुण या हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ये ऐसा ट्रिक है कि 10 के 10 रसों पर आप बैठाएंगे तो हो जाएगा। जैसे जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से पुष्ट हो जाता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। वैसे ही बहुत शांत रस का हो जाएगा कि मतलब कि हो जाएगा। तो आप इसी तरह किसी भी रस को इस पर बैठा सकते हैं। तो इसे रामबाण या फिर ट्रिक आप कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से पुष्ट हो जाता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण हो जाएगा कि मणि खोए भुजंग सृजनी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। और हास्य रस का हो जाएगा जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से पुष्ट हो जाता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। उसका उदाहरण शीश पर गंगा से भुजनी भुजंगा से हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। और दोस्तों हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।